नमस्कार दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम चाँद पर पहुँच चुके हैं। इसके बारे में मैंने इसके पहले 2-3 वीडियो भी बना चुका हूँ। उसी के बारे में और भी मैं जब विचार कर रहा था तो मुझे लगा कि यार हमारा देश और दुनिया ऐसा लगता है जैसे 2 भागों में बँट चुका है। एक भाग जो है वो अमीर भारत है, अमीर दुनिया है और दूसरी तरफ एक गरीब भारत है, एक गरीब दुनिया है। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीर भारत कैसा है, अमीर भारत की जनसंख्या कितनी है। अमीर भारत जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अमीर भारत कुछ हमारे देश का कुछ 5 से 10% ही लोग हैं, या इस धरती पे हो सकता है कि 20 से 25% या 30% लोग होंगे जो अमीर क्लास में होंगे, जिनके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं है, भोजन कपड़ा मकान का तो पूछना नहीं है। तो अमीर भारत के पास दोस्तों कहने के लिए तो मैंने लिखा है मून है, मार्स है, क्योंकि अमीर भारत ही, अमीर दुनिया ही ये कल्पना कर सकता है कि हम जाके चाँद पे रहेंगे, मार्स पे रहेंगे। जैसा कि मैंने सुना हूँ कि स्वर्गीय सुशांत सिंह जी चाँद पर कुछ ज़मीन खरीद चुके थे और हीरो शाहरुख खान जो हैं उन्होंने भी कुछ वहाँ पर अपना प्लॉट खरीद चुका है और सुनते हैं फिलहाल कि अडानी साहब वहाँ पर कुछ घर बनाने की सोच रहे हैं, चाहे एलोन मस्क सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब इस धरती के कुछ गिने चुने 100-200 लोग आज सोच सकते हैं कि हम चाँद पर ज़मीन खरीदेंगे। चाँद पर ज़मीन खरीदने का कोई कारण तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल होगा। वहाँ का जो टेम्परेचर है माइनस में चला जाता है 173, प्लस में चला जाता है 150, इस तरह से काफ़ी ह्यूज वेरिएशन है। और वहाँ पर कोई गैस भी नहीं है, कोई हवा भी नहीं है, तो वहाँ पर कैसे हम लोग रहेंगे, ये तो काफ़ी ही सोच के ही एक आम आदमी का दिमाग जैसे चकरा जाएगा। वहाँ पर पानी नहीं है, फिर भी कहने का मतलब वहाँ पर रहना काफ़ी ही कॉस्टली होगा। उसी तरह की ये बात है जैसे कि मुझे एक बार ट्रैकिंग करने का मौका मिला था, तो कुछ हिमालय पहाड़ की कोई छोटी सी पहाड़ी पर हम लोग चढ़ के गए थे और वहाँ पर सब कुछ महंगे मिल रहे थे। वहाँ खाना पीना रहने का सब कुछ काफ़ी कॉस्टली था। तो जब धरती के ही किसी पार्ट में हम लोग जाते हैं, कुछ पहाड़ी एरिया में जाते हैं, किसी दूर दराज एरिया में जाते हैं जहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा उतनी नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पानी हो, खाना हो, रहना हो, सब कुछ महंगा हो जाता है। तो जब हमको सब कुछ जाके मून पर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मून पर कुछ है नहीं सिवाय धरती के, और कुछ है नहीं, तो समझ सकते हैं कि कितना वो कॉस्टली हो सकता है। सब कुछ कॉस्टली होगा। तो मैं इस बारे में यही अमीर लोगों से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलोन मस्क हो, कि सर आप लोग इसी धरती को जितना सुंदर बना सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से इस अर्थ को बचा सकते हैं, उतना ज़्यादा बचाने की कोशिश कीजिए। जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं मून और मार्स पर जाने के लिए, वो पूरे पैसे को आप इस धरती माँ को ही जितना सुंदर बना सकते हैं उतना बनाने का कोशिश किए। सबसे पहले तो मैं यह अमीर लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये इसलिए भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ दोस्तों, ताकि अमीर और गरीब के बीच जो खाई बनते जा रही है, काफ़ी डिस्टेंस बनते जा रहा है, उस खाई को हम लोग जितना कम कर सके उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों अमीर लोगों के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पर ही हम लोग चाँद पर जा रहे हैं, रॉकेट से उड़ रहे हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में अपने एक दोस्त की बात किया था, शंकर की बात किया था, जो आज से कुछ 30 साल पहले बोला था, मुझसे आर्गूमेंट किया था बल्कि, कि यार ये सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास की बातें हैं कि आदमी चाँद पर चला गया है। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, कोई संभावना ही नहीं है कि कोई आदमी चाँद पर चला जाए। और मैंने जब उसको बोला कि यार किताब में लिखा है और अखबार में छपा है, तो बोल रहा है कि यार अखबार में छपवाना और किताब में लिखना कौन सी बड़ी बात है। मैंने एक आम इंसान जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी है और 12th पास था, तो 12th पास होकर भी मतलब किस तरह के लॉजिक दे रहा है। बोल रहा है कि अखबार में कुछ भी लिखवा सकते हैं, किताब में कुछ भी लिखवा सकते हैं। मतलब उसके पास एक लॉजिक तो है, क्योंकि ये बात सही है। बहुत सारी किताबों में, खासकर हिस्ट्री में देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धर्म दर्शन अध्यात्म की किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में, सोशियोलॉजी में, किसी विचारक के नाम पर, चाहे कृष्ण के ही नाम पर, गौतम बुद्ध के नाम पर कुछ भी लोग लिख देते हैं और नीचे में वहाँ गौतम बुद्ध लिख देंगे, वहाँ पर श्री कृष्ण लिख देंगे, विवेकानंद लिख देंगे, तो आइंस्टीन लिख देंगे। तो उनके नाम पर किताबें लिख सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा हम आज के टाइम पे कोई कुछ भी छपवा सकता है।
रामायण देखेंगे कि मैं सुनता हूँ कि रामायण कुछ 100 टाइप के रामायण लिखे हैं, 100 अथर अलग अलग ने कुछ न किसी ने राम की बहुत ज्यादा शिकायत की है तो किसी ने राम की बड़ाई की है। तो निश्चित रूप से मेरा दोस्त जो है वो कुछ हद तक सही भी है कि यार किताबों में हम कुछ भी लिखवा सकते हैं, अखबार में कुछ भी छपवा सकते हैं, तो मेरा दोस्त उस जगह पे कुछ गलत नहीं है। लेकिन उस दोस्त से भी और अपने देश के और दुनिया के इस तरह के जो दोस्त हैं जो इतने जागरूक नहीं हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उतने जागरूक नहीं हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि दोस्त शायद अब तो आप संदेह नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आज तो भारत ही मतलब चांद पर पहुंच चुका है, भारत का झंडा चांद पर पहुंच चुका है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आज आप मुझसे इस तरह के आर्गुमेंट नहीं करोगे, क्योंकि जब सभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चांद पर जा चुके हैं, भले ही चांद पर हमारा झंडा दिखाई नहीं दे रहा है, उसका साउथ पोल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर हमारा लैंडर जो विक्रम है पहुंच चुका है, हमारा जो रोवर प्रज्ञान पहुंच चुका है। नाम कितने सुंदर रखे गए हैं, प्रज्ञान। और मैं जैसा कि रिसेंटली एक चीज पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैं सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पॉइंट पे हमारा लैंडर उतरा है उसका नाम रखे उन्होंने कुछ शिव शक्ति। वैसे तो इससे ये अनुमान लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं थोड़े धार्मिक विचार वाले हैं, धार्मिक स्वभाव वाले हैं, और अदरवाइज वो इस तरह के नाम शायद सजेस्ट नहीं करते। वो नाम सजेस्ट करते जैसे कि अब्दुल कलाम जी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, चाहे विक्रम साराभाई जिनके नाम पे विक्रम ये हमारा जो लैंडर गया है वो नाम रखा जा सकता है। या मैं चाहता हूं कि भारत ही क्यों नहीं नाम रख देते हैं, भारत चूंकि वहां पहुंचा है तो भारत ही नाम वहां रख देते हैं। एनीवे, इस वीडियो का ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी आप नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।